हेलो एवरीवन, मैं मोहित महिंद्राज, आपका रीजनिंग मेंटर, आपका स्वागत करता हूं आपके स्पीड टेस्ट डिस्कशन में। जैसा कि स्टेट का डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं, और एक बात हम आपको बताना चाहते हैं। देखिए, आप टेस्ट देते हैं, आप स्पीड टेस्ट देते हैं, लेकिन सारे बच्चे हो सकता है 100% क्वेश्चन ना कर पाते हों या कर भी लेते होंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं, आपका डिस्कशन में जुड़ना इसलिए बहुत जरूरी है कि बहुत सारे क्वेश्चन का जो अप्रोच है वो हो सकता है आपका लेंदी हो। हमारे करने से आपका वो अप्रोच थोड़ा सा कम हो सकता है, और टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है प्रतियोगी परीक्षा को सॉल्व करने के लिए। इसलिए लगातार हमारे स्टेट डिस्कशन में आप जुड़े रहे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का रीजनिंग का पहला क्वेश्चन। देखिए, बड़ा आसान सा क्वेश्चन दिया है। पॉइंटिंग टुवर्ड्स पिंकू, अमित सेड ही सन ऑफ द ब्रदर ऑफ माय फादर्स फादर। हाउ इज अमित रिलेटेड टू पिंकू? पिंकू की ओर अमित ने इशारा करते हुए कहा, वो मेरे पिता के भाई का लड़का है। तो अमित का पिंकू से क्या संबंध है? चलिए आइए डिस्कशन करते हैं इसको, और हम आपको डायग्राम के थ्रू इसको समझाते हैं कैसे बनना चाहिए, है ना। पॉइंटिंग टुवर्ड्स पिंकू, अमित ने कहा ही द सन ऑफ द ब्रदर ऑफ माय फादर्स फादर। तो पहले अमित को बनाते हैं। अमित, ये अमित हो गया, और अमित ने कहा वो पुत्र है किसका? मेरे पिता के पिता का। तो अमित के पिताजी को बनाया जाए यहाँ पे। अमित के फादर हो गए ये, ठीक है भाई। अमित के फादर ये यहां पर हो गए। अमित के पिता, ठीक है भाई। अमित के पिता का भाई, यहां पे इनका ब्रदर बन गया, और ब्रदर का क्या है? वो पुत्र है। कौन? जिसके बारे में बात कर रहा है पिंकू, यहां पर पिंकू है। ऐसे समझ गया? ये है कहानी। पिंकू को देख करके अमित ने कहा, इशारा करते कहा, मेरे पिता, ठीक है, ये पिता है, ये मेरे पिता, ठीक है, मेरे पिता के पिता, मेरे पिता के पिता, क्लियर? के भाई, तो ये यहां पे भाई बनाया मैंने। भाई का ये क्या है? लड़का है। समझ गया? ऐसे। तो अमित का पिंकू से क्या संबंध है? अमित का संबंध पूछा जा रहा है किससे? पिंकू से। तो अब आप देखिए, पिंकू से पूछा जा रहा है, तो ये पिंकू के पापा जी हैं, ठीक है, और पिंकू के पापा के ये भाई है ना। पिंकू के पापा के कौन है? भाई है। आ रही बात समझ में? उसके बाद ये इनके जो है वो है, तो इनके कजन ब्रदर हुए ना आपस में। पिताजी के भाई के बच्चे ये हुए आपस में, ये और इनके पिताजी, पिंकू के पिताजी और ये, तो ये भी कजन ही ब्रदर हुए, और उनका ये बेटा है। तो अमित का पिंकू से क्या संबंध होगा? कजन ब्रदर का बेटा है ये, मतलब इनका भतीजा, नेफ्यू, है ना। तो सही आंसर जो आपको मिलेगा वो आपका क्या हो जाएगा? नेफ्यू इज द राइट आंसर। नेफ्यू आपका सही आंसर है। आगे बात समझ में, सभी को समझ में आ गई होगी। आसान सा क्वेश्चन है, नेफ्यू, ठीक है, बिल्कुल आसान सा है, समझ में आ गया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है, ए बी से लंबा है, ए इज टॉलर देन बी, टी इज नॉट टॉलर देन ए, एफ इज शॉर्टर देन बी बट टॉलर देन टी, हु इज द टॉलेस्ट? ए बी से लंबा है, टी ए से लंबा नहीं है, एफ बी से छोटा है लेकिन टी से लंबा नहीं। सबसे लंबा कौन है? आइए, सबसे पहले कहता है ए टॉलर देन बी, ए लंबा है बी से, तो आप क्या करेंगे? पहले आप बनाएंगे ए को। ए टॉलर है किससे? बी से, करेक्ट। फिर कहता है टी इज नॉट द टॉलर देन ए, टी ए से लंबा नहीं है, तो हम नहीं रख रहे, टी को ऊपर नहीं रख सकते, क्योंकि टी ए से लंबा नहीं है तो ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन कह रहा है एफ शॉर्टर देन बी, एफ छोटा है किससे? बी से, तो एफ छोटा है बी से। अब टी को क्या कह रहा है? बट टॉलर देन टी, लेकिन टी से लंबा है एफ, तो टी से लंबा है, तो टी को कहां रखेंगे? यहां, क्योंकि टी से लंबा है एफ। हो गया आपका। पूछा हु इज द टॉलेस्ट, सबसे लंबा कौन है? सबसे लंबा कौन है आपका? ए ही आएगा, सबसे लंबा आपका ही हो जाएगा।
ठीक है, ए का मतलब ऑप्शन बी। ठीक है, ए का मतलब ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। समझ में आया? चलिए, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वंस दैट विल कंप्लीट द सीरीज। JKMPTY, दिए गए विकल्पों में से वो सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। आइए देखते क्या लॉजिक है। पहले हम इसको लिख लेते हैं, ये आपको J दिया है, K दिया हुआ है, M दिया हुआ है, PTY, और इसके बाद ये क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा। अब देखिए, J की वैल्यू मेरे बच्चों 10 है और K की 11, तो हमने देखा यहाँ पे हमको दिखा है +1 ऐड होते हुए। M की वैल्यू आपकी 13 होती है, तो हमको यहाँ पे क्या दिखा बच्चों, +2 होते हुए। P की वैल्यू 16 होती है, हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है, +3 होते हुए। T का नंबर 20 होता है, हमको क्या दिख रहा है, +4 होते हुए। देख रहे हैं आप, +1 +2 +3 +4, और इसकी वैल्यू 25 होती है, तो यहाँ पे क्या है मेरे बच्चों, +5। मतलब अब की बार हमको +6 करना है। हम अब की बार क्या करेंगे बच्चों, +6 करेंगे। तो 25 में अगर हम 6 जोड़ेंगे तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, 31 पहुंच जाएंगे। 31 का मतलब 26 तक लेटर होते हैं, जेड तक 26, 26 5 31, यानी 5वां लेटर हमारा वहां पे पड़ेगा। तो 5वां लेटर कौन सा पड़ेगा, ई, है ना। वाई के बाद जब पहुंचेंगे तो वाई के बाद 25 में आप जोड़ेंगे तो 25 6 31 हो जाएगा, और 31 का मतलब हुआ जेड तक है 26। 26 के बाद फिर ए 27, बी 28, समझ आप, बी 28, सी 29, ठीक, डी 30 और ई 31। तो ऑप्शन हमें यहाँ पे जो मिलेगा मेरे बच्चों, वो हमारा क्या होगा, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ई लेटर आएगा। यहाँ पे जो सीरीज इनकम्प्लीट है, क्वेश्चन मार्क जहां लिखा है मेरे बच्चों, यहाँ पे ई आएगा। समझ गए ना सभी को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमें ई लिखना पड़ेगा इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे। अगला प्रश्न, फाइंड द ऑड वर्ड लेटर नंबर फिगर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर संख्या आकृति को चुनिए। देखिए, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, जो हमें दिख रहा है आपको भी दिख रहा होगा। क्या है, आपको दिया है जैसे 4 5 9, तो 4 5, अगर हम 4 + 5 कर दें तो 9 बन जाएगा। यानी ये जो पहला इन्होंने दिया है 4 5 9, ऐसे है ना, 4 में 5 ऐड कर दिया, आगे आपका 9, यानी 4 5 9। अगला है 6 3 9, 6 में 3 ऐड कर दिया जाए और ये 9, तो इसका ऑर्डर आप देखेंगे तो ऐसे तो बन रहा है 6 3 9, ठीक, 6 3 9। 6 5 9, 6 5 9, अगर 6 में 5 जोड़ दें तो क्या आ रहा है मेरे बच्चों, 11 आ रहा है ना। तो 6 5 9 11 नहीं बन पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जिन्होंने दिया है हिसाब से, हमारे हिसाब से तो ऐसे बनना चाहिए 6 5 11, जो कि ये क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, मतलब ये डिफरेंट है। डी आप और देख सकते हैं, 5 + 4 = 9, तो ये आपको फिर मिल जाएगा 5 4 9। लेकिन ये वाला जो है वो हमारे बाकी के तीनों से क्या है, अलग हो गया है ना। बाकी तीनों विकल्पों से अलग हो गया, और तीनों में सिमिलरिटी है। तीनों के शुरुआत के 2 नंबर का जो ऐड है वो लास्ट नंबर पे है, 4 5 9 6 3 9 5 4 9, लेकिन 6 5 11 नहीं है। इसलिए हम लोग अपना जो सही आंसर देंगे मेरे बच्चों, वो क्या देंगे, सी वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर चला जा रहा है। ठीक है, सी जो है वो हमारा राइट आंसर है। सभी को समझ में आ गया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। फाइंड द ऑड वर्ड लेटर्स नंबर फिगर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। हमें यहाँ पे 4 डायग्राम बनाए गए हैं। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर संख्या आकृति को चुनिए। मतलब यहाँ पे आकृति है तो आकृति चुनना है, क्या है डिफरेंट, सभी को दिख रहा होगा। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ पे
हम लोग अपना आंसर क्या लगाएं मेरे बच्चों, ए लगाएंगे, क्योंकि बाकी देखिए यहाँ पर भी 1 2 3 गोला है, 1 2 3 है, 1 2 3 है, लेकिन यहाँ पे 1 2 3 4 है। ए वाला ऑप्शन हमारा बाकी से डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि इसमें 4 डॉट ब्लैक दिखाई पड़ रहे, बाकी सब में आपके 3 ब्लैक डॉट बने हुए, राइट। बाकी सब में आपके 3 ब्लैक डॉट बने हुए, यहाँ पे आपका सिंगल ए ब्लैक डॉट बना हुआ है, तो सही है, कहीं कोई डाउट नहीं है, क्लियर है। आइए कोडिंग का क्वेश्चन है। इफ बुक इज रिटन एज DQQM देन हाउ वुड पेपर बी रिटन। यदि बुक को DQQM लिखा जाता है तो पेपर को क्या लिखा जाएगा। चलिए पहले हम आपको इसकी लॉजिक बताते हैं मेरे बच्चों, क्या है लॉजिक। देखिए हमें दिया है BOOK, उसके बाद यहाँ पे दिया है DQQ और M। देखिए बी की वैल्यू 2 होती है और यहाँ पे अगर हम 2 जोड़ दें तो हमें 4 मिल जाता है ना। बी की प्लेस वैल्यू 2 है और डी की 4 है, +2 हुआ है। ओ की प्लेस वैल्यू 2 है और यहाँ पे अगर +2 कर दे मेरे बच्चों तो 17 हो जाता है। ऐसे ओ की प्लेस वैल्यू 2 है, इसको 17 कर दें। के की 11 है और इसको 2 कर दें तो हमारा क्या है 13 हो जाता है। ठीक, सही है, ये लॉजिक सही है। अब हमको सेम लॉजिक कहाँ लगानी है, पेपर पे लगानी है। PAPER, P का प्लेस वैल्यू 16 है, हम इसमें +2 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 18 मिल जाएगा, 18 मतलब R। A की प्लेस वैल्यू 1 है, 2 करेंगे 3 मिल जाएगा मतलब C। P की प्लेस वैल्यू 16 है और 16 है तो इसमें क्या ऐड करना है, 2 ऐड करना है, वो गलती से हम कुछ और लिख देते हैं, क्योंकि एडिशन हमारा जो है 2 ही का हो रहा, 16 2 18 मतलब R। E5 +2 मतलब 7 और +2 मतलब T, तो RCRGT हमारा ऑप्शन कहां पे है मेरे बच्चों, डी वाले में दिया RCRGT। सभी को समझ में आया है, बहुत आसान सा प्रश्न था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ये आपका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, इफ 31 January 2005 was Monday, then which day would be on 31st August 2005? ऑप्शन 4 दिए हैं। यदि 31 जनवरी 2005 को सोमवार था तो 31 अगस्त 2005 को कौन सा दिन होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, है ना। आपको दे रखा है 31 जनवरी को कौन सा दिन पड़ रहा है, 2005 ईयर भी दिया हुआ है, 2005 को मंडे है। अच्छा हमसे ईयर भी वही दिया है, डेट भी वही दे रखा है, लेकिन मंथ चेंज है। क्या है, 31 अगस्त 2005 को क्या है, ये ऐसे पूछा गया। अगर आपको कैलेंडर अच्छे से आता है तो आप समझ सकते हैं 31 जैन तक पूरे जैन के दिन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम चलेंगे फरवरी में, 2005 की फरवरी है, लीप ईयर है नहीं, तो फिर फरवरी में कोई दिन आपका ऑड डे नहीं बनेगा, तो छोड़ दीजिए, आप सीधे मार्च में पहुंच चलते हैं। मार्च 31 का होता है, इसलिए यहाँ पे हमारे पास 3 ऑड डे बनेंगे मार्च में, 3 विषम दिन हमारे पास मार्च में आएंगे। फिर हम अप्रैल में जाएंगे, अप्रैल आपका है 30 का, इसलिए यहाँ पे 2 बनेंगे। फिर हम मई में आएंगे, मई में भी हमारे पास क्या है 3, 31 का होता है। फिर हम जून में आएंगे, जून में हम आएंगे तो 2 का हो जाएगा। फिर हम जुलाई में आएंगे, जुलाई आपके 31 की 3, अगस्त की 31 तारीख है तो मेरे बच्चों अगस्त में भी हम 3 तक जाएंगे। ये हमारे ऑड डे निकालने हैं, 3 2 5 3 8 2 10 3 13 3 16, टोटल 16 आपके पास विषम दिन आएंगे। इनको 7 से विभाग करेंगे, 7 दूनी 14, यानी शेष आपका 2 बचेगा। यही 2 जो है विषम दिन आपके जो बच रहे हैं वही आप जाके आगे के जोड़ दीजिए। आगे की बात करता जोड़ते, पीछे की बात घटाता, तो
2000 अगस्त जनवरी की दिया था, अगस्त में पूछा, यानी आगे की बात पूछा है। मंडे में आप 2 दिन जोड़ देंगे मेरे बच्चों, ट्यूसडे और वेडनेसडे, यानी सही आंसर क्या बनेगा इसका, वेडनेसडे आपका इसका सही आंसर। इसका सही आंसर हमारा बनेगा वेडनेसडे, वेडनेसडे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बुधवार दिन आएगा, सभी को समझ में आया होगा, बी वाला जो है आपका करेक्ट आंसर है ना। अगला प्रश्न देखिए, इफ ए स्टैंड फॉर प्लस, क्यू स्टैंड फॉर माइनस, वी स्टैंड फॉर मल्टीप्लाई, आर स्टैंड फॉर डिविजिबल, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द गिवन इक्वेशन। यदि ए के लिए प्लस, क्यू के लिए माइनस, वी के लिए मल्टीप्लाई, आर के लिए डिविजिबल है, तो दिए गए समीकरण का मान क्या होगा। चलिए आइए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। आपको दिया है पहले तो आप लिख लें 205, 205 आर ए, आर 5, 205 आर 5 ए 64 क्यू, 64 क्यू 13 वी 6, 13 वी 6 बराबर ये पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए जिसके बारे में, जैसे आपको 205 आर, आर का क्या मतलब मेरे बच्चों है, आर का मतलब है डिविजिबल, आर जो है डिविजिबल है, यानी यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिवाइड का साइन लगाएंगे और ये 5 आता है। फिर ए के बारे में बोल रहा है, ए स्टैंड फॉर प्लस, ए के लिए आपको प्लस दे रहा है, आप यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे, 64 हो गया। उसके बाद क्यू है, क्यू के लिए क्या लगाना, माइनस। ठीक है, क्यू आपका हो जाएगा माइनस। इसके बाद आप वी के लिए करेंगे, वी का स्टैंड है मल्टीप्लाई, ये आपका सिंबल चेंज हो गया। इसके बाद हम लोग बॉडमॉस का फॉर्मूला लगाकर इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। ओके, तो 5 को इधर डिवाइड करो, 5 चौक 20, 41 प्लस 64 माइनस 13 छंग 78। ये यहाँ पे ये आर कहाँ से लिख दिया मैंने गलती से, ये तो क्वेश्चन मार्क है यार, है ना। इसके बाद क्या आएगा, अब देखिए 41 और 64 को जोड़िए, 4 1 5 और 4 6 10, 105 माइनस 78। ठीक है, 105 और माइनस 78, तो आपका क्या बचेगा यहाँ पे, यानी 8 2 10 20, 27 आ जाएगा। 27 आपका यहाँ पर आएगा। 27 आपका किसमें है, 27 आपका सी वाले ऑप्शन में दिया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्लियर, समझ में आपको आ गया होगा, बिल्कुल सही आंसर है, कहीं कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। दिए गए विकल्पों में संबंधित शब्द को चुनिए। ज्वालामुखी, लावस, हिमस्खलन, है ना। तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, इसको सभी लोग जानते होंगे। ज्वालामुखी जो है, ज्वालामुखी जब फूटता है मेरे बच्चों तो क्या निकलता है, लावा, है ना। ज्वालामुखी जब फूटता है तो क्या निकलता है आपका, लावा निकलता है। वैसे जब हिमस्खलन होता है तो वहां से क्या निकलेगा, बर्फ निकलेगी। मतलब बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है, बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, रमन travels 10 kilometers south from his office, then he turned left and traveled 25 kilometers. Again turn left and travel 40 kilometers. Then turn right and travels 5 kilometers to reach his home. In which direction is the office from his house? आइए इसको सॉल्व करते हैं। रमन अपने ऑफिस से 10 किलोमीटर दक्षिण में यात्रा करता है, फिर वह बाएं मुड़कर 25 किलोमीटर की यात्रा करता है, पुनः बाएं मुड़कर 40 किलोमीटर यात्रा करता है, उसके बाद दाएं मुड़कर चलता है 5 किलोमीटर, अपने घर पहुंच जाता है। उसका ऑफिस उसके घर से कितने साल है। तो पहले इसका क्या करें मेरे बच्चों, डायग्राम बनाते हैं। तो पहले रमन को 10 किलोमीटर साउथ की ओर भेजते हैं अपने ऑफिस से, तो यहाँ पे रमन बाबू का ऑफिस बना देते हैं। अच्छा, रमन बाबू का ऑफिस यहाँ बनाते हैं। ठीक है, रमन का यहाँ पे ऑफिस कर देते हैं और ऑफिस से चलना शुरू करता है 15 किलोमीटर, नहीं 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर
कहाँ जाएगा, साउथ में जाएगा। ये इसका यहाँ पे ऑफिस है, यहाँ चलना शुरू करता है। ही टर्न्स लेफ्ट एंड ट्रेवल 25। अब देखिए आपको लेफ्ट राइट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, ये है क्लॉकवाइज, ये राइट है और ये एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको चलना है 25 किलोमीटर, यानी कि आप जाओगे एंटी क्लॉकवाइज। ये यहाँ पे चला गया वो 25 किलोमीटर, ठीक। उसके बाद कहता है अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड ट्रेवल 40 किलोमीटर। ये है क्लॉक और ये एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब लेफ्ट चलना है, 40 किलोमीटर चलना है। ये 10 किलोमीटर है तो 40 तो काफी ज्यादा जाएगा, लेकिन चलिए थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ये डिस्टेंस है आपकी 40 किलोमीटर की, ठीक। फिर क्या कहता है, देन टर्न राइट एंड ट्रेवल 5 किलोमीटर। वहां से राइट टर्न करता है और ट्रेवल करता है कितना, 5 किलोमीटर। और कहाँ पहुंचता, अपने घर पहुंच जाता है, अपने होम पहुंच जाता है। समझ रहे आप, ये है कंडीशन, अपने घर पहुंच जाता है। अब आपसे क्या पूछा, इन विच डायरेक्शन इज द ऑफिस फ्रॉम हिज हाउस। उसके अपने घर से उसका ऑफिस किस दिशा में है। इसका बच्चों ऑफिस यहाँ पे है, घर यहाँ पर है। तो जब आप घर से देखोगे ध्यान से, तो ये आपका जो है, ये आपका ईस्ट डायरेक्शन है, ये वेस्ट है, और ये साउथ है, और ये नॉर्थ है। तो ये नीचे की ओर है, इधर डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब आप देख सकते हैं इधर पड़ रहा है, ऐसे पड़ रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में इसका ऑफिस पड़ रहा है, कहाँ से, अपने घर की तरफ से। यानी हमारा पहला वाला जो ऑप्शन है मेरे बच्चों, वो यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। फर्स्ट वाला आपका राइट आंसर है। तो सभी को समझ में आ गया, क्लियर रहा, बढ़िया रहा। तो हमारे साथ स्पीड टेस्ट डिस्कशन में जुड़े रहिए और शॉर्टकट कॉन्सेप्ट सारी चीजें अपने आप क्लियर करते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू।